हताशा में एक व्यक्ति बैठा था। मैं व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। फिर मैं उसके पास गया, अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो मेरा हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन हाथ बढ़ाने को जानता था। फिर हम दोनों साथ चले। एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। अभिवादन स्वीकार करें। कुछ कहानियाँ हंसाती है, कुछ कहानियाँ हमें रुलाती है, और वैसे भी कुछ कहानियाँ होती है जो हमेशा हमें प्रेरित करती है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मेयर पद के एक ऐसे प्रत्याशी के घर पहुंचा है जिनकी कहानी आज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, और आप उस साहस को सलाम करेंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले जेएलकेएम पार्टी के समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार जी का बचपन कैसे बीता। आज बतौर मेहमान हमारे साथ शिवानी महतो जी जुड़ रही हैं। उनसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शिवानी जी को ये गौरव प्राप्त है कि उनका बेटा प्रकाश कुमार आज समाज के लिए मिसाल है। शिक्षा में उन्होंने कई आयाम को छुआ है, लेकिन आज उनकी कहानी को जानेंगे कि एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश कुमार कैसे विदेश पहुँचे और विदेश जाकर कितने वर्षों तक उन्होंने जीवन यापन किया, और फिर आकर धनबाद की सेवा करने की सोच कैसे लेकर आए, कैसे ठानी। चलिए शुरुआत करते हैं इस साक्षात्कार का। शिवानी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जोहार मैडम। जोहार। पहले ये बताइएगा कि आप अभी जब घर में थी, हम लोग आपको देखे भी, बहुत सादगी के साथ रहती हैं, तो हमेशा से इतनी ही सिंपल हैं? इतने ही सिंपल है, हमेशा से? हमेशा, शादी के बाद से और अभी तक कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव कोई नहीं बदलाव है। नहीं। तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि बेटा जो है मेयर पद के लिए जो है? बहुत खुशी जब मेरा बेटा को मौका मिल रहा है। घर तो सुधार ही लिया है जी। अब जहाँ रहते हैं वहाँ भी सुधारेगा और पूरा धनबाद सुधारेगा। ऐसा होता धीरे धीरे पूरा झारखंड सुधार जाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं तो 3 बेटी है और 2 बेटा है। तो प्रकाश जी कितने नंबर पे आते हैं? ये सबसे छोटा मैं है। अच्छा, तो मतलब छोटा बच्चा तो शरारती होता है, तो प्रकाश जी इतना संभल कैसे गए? शरारती था जी, बचपन में बहुत शरारत करते थे। बहुत। तो कुछ कहानी किस्सा सुनाइए कि क्या क्या शरारत करते थे। जैसे उनको मना करते थे, गाड़ी नहीं छूना तुम। अच्छा। जब मैं बाथरूम घुसती थी, हाँ। गाड़ी लेकर चला जाता था। ड्राइवर को बोलते थे चलो बैठो बैठो साथ में। अच्छा। गाड़ी लेकर चला जाता था, गाड़ी सीख कर आ जाता था। गाड़ी जहाँ रखता था, हाँ, वहीं रखा हो रहता था। और स्कूल वगैरह में मतलब पढ़ाई ठीक से करते थे कि पढ़ाई भागते थे? नहीं, स्कूल एकदम ठीक से जाता था। हमेशा अच्छे से जाते थे। ट्यूशन सर को भी बोले, हाँ, जो सर इनको गाइड कीजिएगा ठीक से। हाँ। थोड़ा बदमाश है, चंचल है बहुत। बहुत चंचल थे। बोले मास्टर साहब बोले मैडम आप एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। जी। तो आप लोग ठीक हो गया वो जी। तो बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई किया। आज छोटा से वो हमेशा डिस्टिंक्शन ही लेता था। हमेशा। अच्छा, तो कभी अपने टीचर ये सबको परेशान नहीं किए? कोई शिकायत नहीं आया पढ़ाई के दौरान इनका? नहीं, पढ़ाई के दौरान कोई शिकायत नहीं आया। कोई शिकायत नहीं आया। पिताजी उनको गाइड करते थे जी। रात को आते थे तो गाइड करते थे क्या क्या बनाया नहीं बनाया। प्रकाश जी के जो पिताजी थे, क्या क्या जॉब करते थे, क्या चीज में काम करते थे? जिला परिषद में सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर थे। अच्छा मैडम, एक बात बताइएगा, आप लोग यहीं की रहने वाली है, मतलब हमेशा शुरुआत से धनबाद में? हम लोग हाँ, शुरुआत से जब से शादी होकर आई हूँ मैं जी, तब से धनबाद में ही हूँ। और आपका मायके कहाँ हुआ? मायके हुआ मेरा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पुरुलिया की हैं। तो बंगाल में तो पूरा रसगुल्ला ये सब चलता है, तब तो आप पूरा खाने की शौकीन भी होंगी? हाँ, अभी भी शौकीन हूँ मैं। अभी भी है? और पहले भी मैं शौकीन थी। पहले भी शौकीन थी। तो जब आपकी शादी हुई तो कैसा परिवार था प्रकाश जी का, बताइए थोड़ा। परिवार तो बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल? बहुत सिंपल जी। एकदम सीधा सीधी परिवार था। हाँ।
घर में आजा ससुर भी थे, अच्छा। आजी सास भी थी। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे। ये तो हमेशा बाहर रहते थे। मेरा ससुर नहीं थे, सास थी। हाँ। सास भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि बेटा छोड़कर चला जाता था तो सास से देखभाल करती थी। और राजा ससुर बहुत मानते थे। बहुत मानते थे। बहुत। तो मतलब काम के सिलसिले में वो बाहर ज़्यादा रहते थे ना? हाँ, काम का सिलसिले में बहुत, माने हमेशा बाहर रहते थे। सप्ताह में एक दिन घर आते थे। सप्ताह में एक दिन। बस। तो आपका पूरा संघर्ष रहा है ना? हाँ, पूरा। तो प्रकाश जी जब छोटे होंगे तो पापा को तो बहुत मिस करते होंगे, क्योंकि पापा तो हाँ, हमेशा हाँ। काम में बिजी। हमेशा काम में बिजी। जब सुबह उठते थे, जब घर आते थे तो बच्चा लोग सब सोए रहते थे, और जब भी काम में निकल जाते थे तो बच्चा लोग भोरे उठकर अपना तैयार करके स्कूल चले जाते थे। तो शिवानी जी, क्योंकि जब लोग प्रकाश जी को देखते हैं, उनके हाँ। बारे में अभी सुन रहे हैं, तो आम लोगों को लगता है कि कोई विदेश जा कर के पढ़ाई किया है तो उसके पास खूब पैसा होगा। आप लोग की आर्थिक स्थिति कैसी रही थी? हम लोग का पैसा हमेशा मतलब मैनेज हो जाता बस था। मैनेज हो जाता था। एक्स्ट्रा पैसा हम लोग के पास नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा नहीं, जो कभी बोलिएगा जो अकाउंट में हम लोग को 10 लाख 20 लाख है, ऐसा कभी हम लोग को आया नहीं है। तो प्रकाश जी के मतलब पिताजी क्या चाहते थे कि प्रकाश जी किस लाइन में जाए, क्या काम करे, कुछ वो बातें तो होती थी? ये तो पढ़ने में बहुत तेज था ना। हाँ। तो जैसे इसको इंजीनियरिंग में इसका हो गया तुरंत, हाँ। हो गया तो NIT पटना में इसको सरकारी में पढ़ाई लिखाई हुआ, प्राइवेट में नहीं हुआ। तो यहाँ 12 तक का, धनबाद में 12 तक का हाँ, पढ़ाई धनबाद किए? में 12 तक हुआ। उसके बाद इनका ट्रांसफर होते जाता, तो होते ये लोग रहा। को, हाँ, ये लोग को दिक्कत होता था ये लोग को पढ़ाई लिखाई में। जैसे 2 साल में 3 साल में ट्रांसफर हो जाता था। थोड़ा प्रकाश दिक्कत जी था। को इवनिंग स्कॉलरशिप भी मिला, फिर वो बाहर बड़े बड़े देशों में भी गए, तो आप भी साथ में गई? उनके साथ कभी जाना हुआ? हाँ, गए ना। गए? जब मेरा बेटा को वहाँ ये मिला, डिग्री मिला, हाँ। लंदन में, हाँ। तो मैं गई। आप गई थी? हाँ, उसका फोटो भी है मेरे पास। अच्छा, फोटो भी है। अच्छा, एक बात बताइए शिवानी जी, क्योंकि ये तो आपसी बात है, लेकिन प्रकाश जी अब मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो लोग जो है उनकी ज़िंदगी को जानना चाह रहे हैं। प्रकाश जी की शादी कब हुई? उसका शादी हुई 2013 में। 2013 में। हाँ। तो अपने पसंद की लड़की से या आप लोगों के पसंद की लड़की और से? नहीं, अपना पसंद से अपने किया। पसंद की लड़की से। तो कैसी है बहू? बहू अच्छी है। बहू अच्छी है। और प्रकाश जी के 2 बेटे हैं ना? हाँ, 2 बेटे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मैडम, प्रकाश जी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो घर में कोई ऐसा था क्या, कोई बैकग्राउंड में जो लोग राजनीति में जुड़े हों आपके परिवार में या कोई दूर तक खानदान में? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं था। नहीं। तो आप लोग टाइगर जयराम महतो, जो कि JLKM पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष है, कैसे मुलाकात हुआ? पहली बार कब आप लोग मिले थे उनसे? मुलाकात हुआ, मेरी बेटी रहती है सरायकेला में, अच्छा। तो सरायकेला उधर जाता था जयराम महतो। अच्छा। तो बेटी के वहीं वो ठहरता था। हाँ। और खाना पीना सब इनका जितना सब थे, जी जी। सब वहीं पर रहना खाना। तो ये परिचय हो गया, जो मेरा मायके धनबाद में है। हाँ हाँ। तो बोला कहाँ पर है, तो बताई। हाँ। मेरी बेटी जो वहाँ पर। हाँ हाँ। तो वैसे धीरे धीरे हो गया पहचान। तो जयराम जी जो हैं, एक गरीब घर के लड़का है, आज विधायक बन गए, उनके स्वभाव में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? उसका अपनापन, उसका आवाज़ बुलंदी है। बुलंदी है। तो आप लोग के साथ भी बुलंद आवाज में बात करते हैं? एकदम नहीं, हम लोग से प्यार से बात हाँ, करते हैं। प्यार से बात करते हैं, लेकिन क्या बोले, दूसरे को लिए सोचते हैं बहुत। दूसरों के लिए सोचते दूसरों के लिए सोचते हैं। जैसे वो बहुत गरीबी से उठा है ऊपर, हैं। इसीलिए किसी गरीब को देखता है वो, तो उसको अंदर में फील होता है जो गरीबी है क्या चीज़। मेरा बेटा भी वही किया। अगर कोई सब्जी वाला, एक उदाहरण मैं बोलती हूँ, जी। जैसे कोई डेली एक आदमी से वो सब्जी लेता था, देखे उस दिन अंकल नहीं थे। हाँ। तो बोला अरे आज अंकल नहीं है, तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, तुम सब्जी बेच रहे हो क्यों? तो पापा बीमार है। तो बोला बीमार है तो डॉक्टर दिखाओ। तो किताबें पढ़ रहा था, सब्जी बेच रहा था, किताबें पढ़ रहा था। बोला तुम कौन किताब पढ़ रहे हो? तो देखिए ना भैया, मेरे पास किताब का कमी है,
तो बोला कौन किताब का कमी है, लिख कर मुझे दे दो। तो लिख कर दे दिया। मेरा बेटा दूसरे दिन उसको किताब पहुंचा दिया। किताब पहुंचा दिया। हाँ। और एक लड़का जो ISM सिंह मेंशन वाला, हाँ हाँ ISM जो है, जी। वहाँ एक लड़का को पढ़ने को लिए पैसा नहीं था। अच्छा। तो उसको शायद स्कूल से निकाल दिया कि क्या, कि वो लड़का बोला जब भैया हमको पढ़ने आगे पढ़ाई चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोला ठीक है, कब एडमिशन तारीख बताओ, मैं एडमिशन का पैसा दे देती हूँ। तो फिर एडमिशन का पैसा उसको दे दिया। तो मतलब जिसको जब जरूरत हुआ प्रकाश जी हमेशा मदद के लिए हमेशा आगे मदद को लिए आगे रहता, आगे रहते हैं हमेशा। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप लोग भी सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, घर में पहली गाड़ी कब खरीदी थी? पहली गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदे थे। सच में? सेकंड हैंड? 4116। अच्छा। वो भी एम्बेसडर। अच्छा। तो हाँ। मतलब प्रकाश जी के पापा को मतलब गाड़ी का शौक था? बहुत गाड़ी का शौक था। अच्छा। और उसके बाद जब मेरा बड़ा बेटा हुआ हाँ तब बोले आपको एक गिफ्ट देंगे। बोले कौन चीज़ का? हाँ तो चलिए चलिए दिया बत्ती लेकर और अगरबत्ती लेकर चलिए। हाँ। तो जब देखे 4116 गाड़ी, बोले अरे बाप, गाड़ी आप कहाँ से खरीदे, इतना पैसा कहाँ से आया? तो बोले अरे सेकेंड हैंड है। तो बोले चलिए ठीक है, जो भी आया गाड़ी तो है। अच्छा, तो जैसे आजकल की बहू होती है, बहुत एडवांस होती है, बहुत सारा नखरा होता है, तो आप जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो आपका कुछ शौक नहीं था कि कहीं घूमने फिरने जाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करें, ऐसा कुछ? नहीं, आप हमेशा? मेरे हाथ में पैसा नहीं मिलता था। अच्छा। सही बात बोले जी। शादी के पहले तो नहीं, शादी के बाद तो मेरे सास के हाथ पैसा था। हाँ। उसके बाद अपने पैसा रखते थे। हाँ। दर्शकों, क्योंकि एक साधारण घर में जो परिवेश रहता है कि महिलाओं को हाथ में कम पैसे मिलते हैं, पुरुष मार्केटिंग संभालते हैं, तो वो कहानी, वो दौर कुछ अलग था। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस इंटरव्यू में, क्योंकि एकदम जो आम घरों में जो स्थिति रहती है वैसे स्थिति रही, और सामान्य वर्ग के पास कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कहानियाँ इतनी प्रेरित करने वाली होती है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिवानी जी, प्रकाश जी के पिताजी जो हैं कब गुजर गए, क्या हादसा हुआ था? इनके पास ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा। रिटायर किया, रिटायर के 3 साल बाद इनका ब्रेन ट्यूमर डेथ हो गया। अच्छा, रिटायरमेंट के 3 साल हाँ, बाद? 3 साल बाद डेथ हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर कब हुआ था? मतलब प्रकाश जी लोग उस समय मतलब हाँ, बड़े रिटायर, थे? हाँ रिटायर किया, उसके बाद ही इनका ब्रेन ट्यूमर हुआ। अचानक हुआ? अचानक हुआ। तो बेहलोर में 3 साल ट्रीटमेंट हुआ। हाँ। तो ये बेटा के पास था, हम लोग को करवा दिए थे। हाँ हाँ LIC। हाँ। तो उसी से काम बहुत चला। काम चला। और रिटायरमेंट बोलकर वेलोर में वो भी थोड़ा कम पैसा हुआ। हाँ। मेरा बेटा का एक दोस्त था वेलोर में, वो मदद CMC वेलोर में। हाँ, वो भी थोड़ा मैनेज किया। तब तो आप लोग के लिए वो समय बहुत तकलीफ दे रहा हाँ, होगा, बहुत वेलोर तकलीफ में था। उतना हाँ, समय रहना। हाँ, और उस टाइम ये बेटा भी स्कॉलरशिप में पढ़ रहा था। वो भी पढ़ रहे थे। हाँ, तो इसीलिए पैसा का बहुत दिक्कत था। तो उस समय प्रकाश जी मौजूद रहते थे कि वो अपना पढ़ाई में लगे थे? और नहीं, वो वहाँ से लंदन से वो आया एक महीना। आ गए एक महीना। हाँ, 1 महीना यहाँ पर था। उसका एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन ये रह गया पीछे। लेकिन कॉलेज का प्रोफेसर इतने अच्छे थे। हाँ। जे इनको मैंने काज भोज ख़त्म हुआ उसके बाद ही गया जब। हाँ। तो इसका पीछे से एग्ज़ाम लिया, और एग्ज़ाम लेने के बाद जी इनको डिग्री मिला। हाँ, जब तो मतलब सब लोग इनके टीचर भी, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे तो सबको इनको मानते भी बहुत मानते भी थे। हाँ, बहुत मानते थे। थे। पढ़ने में बहुत आगे था वो, इसीलिए बाद में एग्ज़ाम हुआ। अच्छा शिवानी जी, आप तो यहाँ शुरू से रह रही हैं, धनबाद में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? क्योंकि लोग प्रदूषण तो कहते ही हैं, नगर निगम में लोग ये कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार भी शामिल है। आपको क्या लगता है कि धनबाद में सबसे पहले किस काम को करना जो है वो ज़रूरी है? एक तो है यहाँ गंदगी है, बहुत गंदगी है।
कहीं जाओ तो कचड़े दिखता है, कहीं जाओ तो गाय भैंस सब दौड़ते रहता है। हाँ। सुबह मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो उधर सांड गुजरता है, इधर सांड गुजरता मतलब सांड इधर भी है? है, इधर भी है। अच्छा। तो इधर उधर से गुजर कर किसी तरह घर आ जाती हूँ। तब तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है। और क्या समस्या आप देखती हैं? साफ सफाई लगता है सबसे बड़ा। साफ सफाई तो बहुत गंदा है यहाँ पर। तो हम लोग खुद लेबर बुलाकर सफाई करवा लेते हूँ। रोड सफाई करवाते हैं? रोड सफाई करवा लेते हूँ, इधर उधर सब सफाई करवा लेते हूँ। जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके 5 बच्चे रहे हैं, प्रकाश जी छोटे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कब वो पहली बार बोले थे कि मम्मी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कब से उनके मन में प्लानिंग चल रहा था? तो इसको अचानक ये हो गया। अचानक हुआ? हाँ, जब सब कोई बोल रहा है चुनाव खड़ा होने के लिए, हाँ। तो बोले हो जाओ, देखो कोशिश करो। तो जब आपके बेटा मैदान में उतर रहे हैं तो धनबाद की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूर्व मेयर जो चंद्रशेखर अग्रवाल हैं और पूर्व मेयर जो इंदू देवी हैं, उन लोग ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया है, तो बहुत मैदान में तगड़े तगड़े लोग कंपटीशन में हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को तो मैं तो भगवान पर विश्वास करती हूँ। भगवान पर सब कुछ छोड़ रही हैं? सब कुछ छोड़, शुरू से मैं छोड़ दी हूँ। हाँ। सब भगवान पर छोड़ दी हूँ। जो आपको इच्छा है आप वही कीजिएगा। तो जनता पर निर्भर जी, मानो भगवान ही के इशारा में सब कुछ होगा। सब कुछ होता है। एक पत्ता उन्हीं को अथी से चलता है और जनता भी उन्हीं के इशारा से चलते हैं। हाँ। मन और बुद्धि और दिमाग सब ऊपर वाला ही देते हैं। किसी को कहने पर नहीं जी, ना पैसा देने पर नहीं, कोई अपना नहीं होता है। जब वही बुद्धि भी देंगे, हाँ, दिमाग भी देंगे, रास्ता भी वही दिखाएंगे। अच्छा, प्रकाश जी जब छोटे थे तो उनको पिटाई उटाई करती थी कि नहीं? मैं तो नहीं पिटाई करती थी, लेकिन पापा बहुत पिटाई करते पापा पिटते थे पूरा? पूरा। तो उनके अंदर डर था, मतलब एक गलती कर लिए तो वापस से दोहराते थे कि नहीं दोहराते थे? नहीं, गलती तो वही मैंने होमवर्क नहीं हुआ, हाँ। आज क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया था, क्या काम अच्छा, किया, ये तो मामला में डांट लगता था। हाँ, ये मामला में डांट पूरा पड़ता था उसको। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए, मतलब पापा से ज़्यादा क्लोज थे कि आपसे ज़्यादा क्लोज थे? ज़्यादा हमसे क्लोज था। आपसे ज़्यादा क्लोज थे। तो मतलब कुछ भी दिल की बात है सब कुछ आपसे डिस्कस करते? हाँ, डिस्कस हमें से करता था। तब तो जब मान के चलिए 18-19 साल होगा, जब लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं, तो प्रकाश जी भी बिगड़ रहे थे कि संभल रहे थे? नहीं, बिगड़ रहे थे, लाकर बोलता भी था। हाँ। तो हम बोले देखो दूसरे रास्ता पर नहीं जाना, हाँ। क्योंकि हम लोग का समाज है, चलना होगा समाज लेकर ही, दूसरे रास्ता पर नहीं जाना। तो लड़की वगैरह दोस्त बनी थी कि नहीं स्कूल में? नहीं। नहीं बनी थी ना? अच्छा, एक चीज़ बताइएगा शिवानी जी, धनबाद में क्योंकि इलेक्शन जो है अब नज़दीक है, 23 तारीख को मतदान होने वाला है, आप लोग घर में अभी क्या तैयारी कर रही हैं? कुछ प्लानिंग कर रही हैं क्या कि इलेक्शन को लेकर क्या करना है, कैसे करना है? कल नामांकन जो है प्रकाश जी का, उसमें आप जाएंगी? हाँ, जरूर जाऊंगी। जरूर जाएंगे। तो साड़ी वगैरह डिसाइड कर ली है कि क्या पहन के जाना है? साड़ी तो हम लोग को हमेशा चलते रहता है, जो है वही, साड़ी से पहचान नहीं होती है जी। कोई प्लानिंग वैसा नहीं है, बस नहीं, शादी कोई के साथ प्लान अपना नहीं है। हाँ, जो सादा शादी है बस वही कपड़ा चले, साड़ी से पहचान नहीं होती है जी। अच्छा, प्रकाश जी चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन खाने पीने के शौकीन है कि नहीं? खाने पीने में शौकीन, जो घर में बना हो गया, घर का खाना। घर का खाना। तो झारखंडी खाना आप घर में बनाती हैं कि नहीं? झारखंडी खाना पिठा ऐसा बनता है? हाँ, पिठा बनता है, कल तो बना है पिठा। अच्छा, कल ही बना है पिठा? हाँ, पिठा बनता है, छिलका बनता है, सब कुछ बनता है। झारखंडी खाना हम लोग को हमेशा बनता है, हमेशा बनते रहता है हमेशा। तो आपको भी खाने में मतलब अच्छा लगता है हाँ, हम तो खाने में बहुत शौकीन है। पूरा शौकीन है? पूरा शौकीन। और बनाने में भी शौकीन? बनाने में भी शौकीन है। चलिए, गुड़ी कोटना, पिठा करना, ये सब तो एकदम मतलब मिनट में बन जाता है। अच्छा, आप पुरुलिया साइड की रहने वाली हैं, आपका हाँ। मायके वहाँ रहा, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है शिवानी जी?
ये पेपर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। अच्छा, पेपर पढ़ने किताब पढ़ने से इतना अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे आपके धनबाद में तो बहुत सारी दोस्त होंगी जो लोग बांग्ला भाषी होंगी, बांग्ला में बात करती होंगी, है हाँ ना? बांग्ला में बात करती हूँ, जो बंगाली है उनसे बांग्ला में बात करती हूँ। हाँ। और जो हिंदी में बोल हिंदी रही में बात करते हैं उन लोग से हिंदी में बात करती हूँ। अच्छा, तो मतलब अब तो दोनों भाषा आता है, तो दोनों जो जैसे लोग मिल गए वैसे बात हाँ, करती जो है ना? खट्टा बोलता है उनसे खट्टा में भी बात कर लेती हूँ। अच्छा, खोटा भी बोल लेती हैं? खट्टा भी बोल लेती हूँ। दर्शकों, बांग्ला भी आता है, खोटा भी आता है, और आप सोचिए कितनी मल्टी टैलेंटेड है, और हिंदी इतने स्पष्ट रूप से और पुरुलिया की हैं, ये भी बहुत हैरान करने वाला। अच्छा शिवानी जी, हाँ। जब चुनाव को लेकर के अभी नामांकन का पर्चा जो है प्रकाश जी खरीद लिए हैं, तो अभी तो उसको भरने में बिजी चल रहे हैं। कितने देर तक जागना हो रहा है रात में? वही 12-1 अभी यही चल रहा है रूटीन ना? और 2 दिन यही चल रहा है। आपका मन क्या कह रहा है, क्योंकि 27 फरवरी को नतीजा आने वाला है चुनाव का, क्या पोजीशन रहेगा प्रकाश जी का? वो तो भगवान को हम डेली पूजती हूँ। हाँ जो आपका इच्छा हो प्रभु, हाँ। आप वही कीजिएगा। तो उनके पिताजी का, प्रकाश जी के पापा जी का कभी इच्छा रहा था क्या कि वो पॉलिटिक्स में आए, या कभी कुछ वैसा सोच आपको बताए थे? नहीं, इसको पिताजी तो बोला नहीं, पढ़ाई लाइन में चलो, पढ़ाई लाइन में चलो ना, आगे चलो। मतलब पढ़ाई को लेके हमेशा से आप लोग सब सीरियस रहे हैं हाँ, कि बच्चा को सीरियस पढ़ाना रहे। चाहिए, हाँ, पढ़ना चाहिए। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है। ओ, बाकी सब लोग डॉक्टर है। प्रकाश बड़ा जी इंजीनियर। बड़े दामाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अरे वाह थे जी। लेकिन अभी नहीं रहे। बीच वाला दामाद प्रोबेशन ऑफिसर है, वाह। धनबाद में ही पोस्टिंग थे बहुत ही, अभी रिटायर किया। तो आप लोग के घर में मतलब शिक्षा जो है सबसे पहले प्रायोरिटी रहा कि सभी बच्चे जो हैं पढ़े लिखे? हाँ, क्योंकि हम लोग गरीबी भोग चुके हैं ना, देख चुकी हूँ कि गरीबी क्या है। तो जब ये निकल गया तो अपना बच्चा लोग को भी निकाल दिया, देवर का बच्चा लोग को भी निकाले, सबको। मतलब हमेशा से शुरू से सबको साथ लेके आप चल रही हाँ हैं ना? साथ लेकर अभी भी चलती हूँ। तो घर की जो बड़ी महिलाएं बहू हूँ। घर की बड़ी बहू है, सारी जिम्मेदारी भी सारी रही है। जिम्मेदारी। लेकिन आजकल की बहू जो है वो तो जिम्मेदारी से भागती है, उनको कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकती हूँ। तो आजकल की लड़की जो है तो सहनशील भी कम होती है, आजकल रिश्ता जो है बहुत कम चलता है, लोग तुरंत तलाक लेने लगते हैं, तुरंत प्रेम भी होता है तुरंत तलाक भी ले लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। क्या आप मैसेज देंगी महिलाओं को? महिला को तो यही बोलेंगे, जो डरो मत और छोड़ो मत। हाँ डरो मत और छोड़ो मत। जी। जो रास्ता चुना है वही रास्ता से चलते रहो। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख है। और जो हस्बैंड जो है महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, खूब काम करवाते हैं, उनको क्या कहना है? महिलाओं का जबरदस्ती तो कोई तो नहीं है, काम करवाते होंगे है ना? जबरदस्ती आजकल नहीं का, कर- हाँ, आजकल की महिला नहीं आजकल का सहेगी। नहीं, आजकल का महिला को कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। शिवानी जी, आपके बातचीत से और तौर तरीके से मालूम पड़ रहा है कि आप बहुत सहनशील हैं। इतनी सहनशील शुरू से रही है? शुरू से मैं रही हूँ, इतनी ही शान सहनशील? इतनी शुरू से मैं लेकर चली हूँ। मैं भगनी को यहाँ रख कर पढ़ाई हूँ। अच्छा, मैं दीदी का बेटा को रखी हूँ, दीदी का बेटी को रखी हूँ, सबको की है? देवर को भी रखी हूँ, सबको लिखा पढ़ा कर सब आगे निकाल दिए। तो कभी अपना नहीं लगा कि हमको सिर्फ अपना परिवार को करना चाहिए, उनके साथ खुशियाँ मनाए, ये सब जज्बा कैसे आया आप में? देखिए, बोले ना, इस सुबुद्धि कुबुद्धि सब ऊपर वाला कर देना है। भगवान ये लिखे थे कि ये हाँ, सब करना है। सबका मैंने करो, पार करो। सबका समय ठीक नहीं है तो उसका पार कर दो। जयराम जी जो हैं, इस बार JLKM पार्टी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, एक विधायक बन पाए। 2029 में क्या लगता है कि JLKM और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा? अच्छा रहेगा तो करेगा, और अच्छा तो है ये, जी, करेगा जरूर। तो आप जयराम जी से विधायक बनने से पहले भी मिली होंगी, बाद में भी देख रही है, तो कुछ व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है कि वैसे के वैसे हैं? नहीं, वैसे को वैसे ही है, कोई अंतर नहीं लगता? नहीं है कि कुछ मतलब कि गुरूर घमंड वैसा कुछ? विधायक है भाई, अब तो पोजीशन में है, कुछ परिवर्तन नहीं है। जस करता जैसे आपसे बात करते थे वैसे ही? वैसे ही यहाँ बैठकर खाना दे दो, यहीं खा लेगा। तो आप क्या क्या खिलाई हैं?
वो तो उनको तो टाइम ही नहीं है खिलाने का। तो चाय वगैरह बस पी के हाँ, निकल जाते हैं। चाय वगैरह सब पी पाकर सब निकल गया सब। तो आपसे मिलते हैं तो कुछ बात करते हैं, कभी कुछ वैसा मेरे बात साथ discuss मिलते हैं तो खट्टा में बात करते हैं। खोटा बात करते हैं तो क्या क्या कहते हैं आपको? अपना ध्यान रखने। हाँ, बोलते की गो भालो आए सुना कोई हाँ गो भालो आयो तो गोड़ लगो हो तब कोई हाँ ठीक रहे बाबा आरो आगे बढ़े बेटा आशीर्वाद करो यो। जयराम जी के घर गई हैं? नहीं गई हो। जाना है? जाना तो है लेकिन कोई ले नहीं जाता है मुझे। अच्छा, प्रकाश जी लेकर जाएंगे। कोई लेके नहीं जाता है ना। मिलने का इच्छा है कि उनके परिवार से भी मिले। इच्छा तो है। अच्छा शिवानी जी, अभी तो खैर प्रकाश जी JLKM पार्टी से जुड़े हैं। आपके कोई पहले कोई पसंदीदा नेता रहे थे जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगा हो या जिनका नाम रहा हो, कोई वैसे थे क्या? नहीं, कभी किसी वैसे नेता वगैरह से कभी कुछ हम नेतागिरी में कभी हम ना मेरा कोई दिलचस्पी था ना नेता से कोई मतलब था। हाँ, कुछ नहीं था। नेतागिरी हमको मतलब उधर हमको अपना काम से मतलब, अपना बच्चा से मतलब। नेतागिरी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये जाने के बाद थोड़ा मतलब देखते हैं पेपर में, नहीं तो हमको किसी से कुछ मतलब नहीं था। तो मतलब इस चुनाव में, नगर निगम चुनाव में कैची चलते कि ना चलते? चलाने वाला चला रहा है। चलाने वाला चलाएगा ना। चलाने वाला चला रहा है। चलिए, धन्यवाद। दर्शकों, शिवानी जी JLKM पार्टी के समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार जी की मां हैं और आज हमारा बस मकसद यही रहा कि इस साक्षात्कार में उनके मन को टटोलें। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले JLKM नेता प्रकाश कुमार जो हैं, सिविल इंजीनियर, वो उनके पास डिग्री है, सिविल इंजीनियर है। इसके अलावा चिवनिंग जैसी स्कॉलरशिप उनको प्राप्त है और शिक्षा में मिसाल तो उन्होंने कई कायम किए हैं, लेकिन इस बार वो किस्मत आजमा रहे हैं मेयर पद के लिए। वैसे आप ज़रूर बताइएगा शिवानी जी की बातों को सुनकर कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।